So hi, my teen poets. Welcome to this Bluff World's Teenage Tunes Open Mic for Poetry 9th session. So first of all, I would like to congratulate my teen poets that we are going to celebrate our 10th session in the next week. Okay, so Bluff World congratulates you. And now we begin our 9th session, Teenage Tunes. ओके एंड अभी लॉकडाउन्स जो हैं सब जगह खुल चुके हैं, मैक्सिमम जगह सब लोग बाहर आ चुके हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज कर ही रहे हैं. फिर भी वी होप गले मिलने का मौसम आएगा, फिर रोशनी होगी. गले मिलने का मौसम आएगा, फिर रोशनी होगी. ओके तो सभी इंसान मिलकर प्यार की बारिश में भीगेंगे. तो लेट्स होप फॉर अ वंडरफुल टुमारो after these lockdowns. And now we begin our Teenage Tunes Open Mic session 9. First of all, I would like to invite Astha Agnihotri. The title of my poem is Don't Give Up. Here it is beautifully composed by Phoebe Carey. Here's the poem. Yeah. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's good and great is done just by patience trying. Thought young birds in flying fell, still their wings grow stronger. And the next time they can keep up a little longer. Thought the sturdy tree has known many a wind that bored her. She has risen again and grown, loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat. That's the test that tries you. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Astha. So we know that our thoughts are as swift as the flight of a bird. Okay? So now the name of Azra Tehseen. Today I am going to recite a poem on my parents. Mother's love and father's sacrifice. With you both stand our edifice. Hold my hand in this world. Mold me into a beautiful soul. You're my first school with a knowledge pool. You sow the seeds of morals and pull the weeds of evils. You are the sun in my darkness and my moon in my happiness. I'm not gonna leave you at any cost in this life till I breathe last. Thank you. Wow, beautiful poem, Azra. Now next, I call the name of Pal Rachadia. Pal. Yes, ma'am. सुप्रभात. मैं पल राचड़िया कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ. मेरी कविता का शीर्षक है मेरे पापा. तन मन और तन से समर्पित होते हैं, परिवार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. ये कोई और नहीं बल्कि है मेरे पापा. ऑफिस से निकलते वक्त सोचते होंगे कि क्या कर रही होगी मेरी परियां, पर कभी कभी घर आने पर देखते हैं कि सो गई है उनकी प्यारी बच्चियां. अपने दम पर तूफानों से लड़ना, किसी के आगे तुम नहीं झुकना, यह सिखलाते मेरे पापा. अब मेरे सुनहरे कल के लिए अपना सुनहरा आज खर्च करते हैं मेरे पापा. छोटी सी कली हूँ मैं, ऐसा मानते हैं, मुरझा न जाऊं इसलिए पसीना बहाकर मेरा ध्यान रखते हैं मेरे पापा. नारियल को देखा है ना गौर से, ऊपर से सख्त पर अंदर से नरम सा, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे पापा. बरगद की गहरी छांव जैसे, जिंदगी की धूप में घने साए की तरह है मेरे पापा. अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पापा और सूरज की गर्मी सहन करना सीखो, क्योंकि दोनों के ढलने पर अंधेरा हो जाता है. धन्यवाद. बहुत सुंदर कविता पल. नेक्स्ट इज मोहित पचौरी. मैम मेरी कविता का टाइटल है पिता.
पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त, अंदर से नरम है, उसके दिल में दफन कई मरम है। पिता संघर्ष की आंधियों से मैं हौसलों की दीवार है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है वो, बचपन में खुश करने वाला खिलौना है वो, नींद लगने तो पेट पर सुलाने का बिछौना है। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का एक हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी से तो माँ और बच्चों की और परिवार की पहचान है। पिता जमीर है, पिता जगीर है, जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। कहने को सब ऊपर वाला देता है, पर खुदा का ही एक रूप पिता का शरीर है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर कविता पिता के ऊपर आपकी, मोहित। अब मैं बुलाती हूँ थैंक यू मैम। सोनल सिन्हा। सोनल सिन्हा। Jain ma'am. या Title of my poem is Yoga and the Spell of Karuna. And here I go. Yeah. In the extent of Karuna, lying on my mat, feeling rather flat, drained from the rat race of the day, mind, body, and soul have gone astray. But then abruptly I'm in the moment, unshackled from stress, worry, and torment, hearkening to my breathing, eavesdropping my exhale leaving. It's that pranayama, nursing me feel calmer, reclining on my mat, feeling rather flat. Your life you can rearrange to be a reliable being, accomplish the chamas you're seeing. Yoga commences from recondite within, and it retains your body fit and thin. It becomes quite an addiction. It comforts away from the friction of life's endeavors and strains, helps you apprehend life by the reins, and takes you to your happy place, gives you a substantial endowment base. And at the commencement or and termination of each day, my yoga keeps bad feelings at bay. But for now, I really must say, Namaste. Thank you, ma'am. thank you, Sonal, for this poem on yoga. So, yoga is, if we practice yoga, we are close to nature. And for our all problems and all pains, we can go to the shelter of nature and it gives us solutions. So, talk to nature, all your pains, flow of gains is yours. Seek the shelter nature provides. Touch the magical course. So, you can go for each of your problems to the shelter of nature and you will be given the solution there. Okay. Next, I call Ariba Fatima. So today my topic is like adab. अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। जहाँ में है प्यारा न क्यों कर अदब, कि हर आदमी का है जेवर अदब। नहीं जिसको अच्छे बुरे का ख्याल, कहीं उसकी इज्जत नहीं मेरे लाल। बिठाते नहीं बेअदब को खरीब, ये सच बात है बाअदब बानसीब। Very beautifully recited poem. बहुत प्यारी आपकी कविता. Now, next is Anthony Joshita Reddy. Good evening, respected teacher and my dear friends. I am Joshita from Vista School, Hyderabad. Today I am going to recite my favorite self-written poem on parents' love. Endless love. No gift on earth is greater, no treasure held above. The joy that comes from knowing a parent's endless love. In spite of how it's tested, it grows from year to year. Providing strength and comfort, it always draws us near. It warms and it protects us and guided us from afar, shedding light upon us like a bright and shining star. I'll never take for granted how greatly I have been blessed. When it comes from parents, mom and dad are the best. And when all things are measured, not one shall rise above or be compared in value to a parent's endless love.
Thank you both for always being there and showing me that you truly care. Words can never explain how I feel about you, but I hope you know that I truly love you too. Thank you. I hope you liked it. Thank you, Anthony Joshita Reddy, for your nice poem on parents. So we all are here because of our parents. So lovely poem. So the power-packed package of pure privilege is my parents' love. And tender, cozy, soft, smooth, like divine a dove. Okay? So such are our parents. हमारे parents ऐसे हैं जैसे कि सब कुछ हमें मिल गया. Okay? Now I call Sayyida Aisha. Today I am going to share a poem on my friend. A person dear to me, I feel happy when you are near to me. We always fight, but it's all right. Your mistakes are fair because we are a pair. When I am stressed, you advise the best. Being apart is a scar on our friendship, but we haven't gone too far. From the day we met, we became each other's pet. You are the reason why I have this smile. Our friendship is not measurable by distance or time, but rather by memories we share, a friendship no other person can compare. Thank you. Okay. Thank you, Sayyida Aisha, for your nice poem on friendship. So, friends are angels, surprise you with joy. You are free to play lifelong with the magical toy. So, friendship is such a magical thing that you can be privileged lifelong. Now I invite Vriddhi Jain. नमस्कार, मैं वृद्धि जैन एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की छात्र आज आपको सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में एक कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सकारात्मक सोच की माया। सोच सोच पर निर्भर है जीवन की काया। नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच को अपनाएं। नकारात्मक सोच लाए परेशानी असफलता चिंता बढ़ती जाए जीवन दुष्कर छोड़ जाए। मन बहलाओ संगीत सुनो पुस्तकें पढ़ो योग करो प्राणायाम करो रक्तचाप मस्तिष्क में बढ़ता जाए संतुष्टि और प्रसन्नता से नाता जुड़ जाए। यही है सकारात्मक सोच की माया। सोच सोच पर निर्भर है जीवन की काया। सशक्त व्यक्तित्व का दर्पण है स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर का आधार है। हर मुश्किल आसान हो जाए हल ही हल मिलते जाए पराजय कभी नजर न आए सफलता प्राप्त होती जाए। आशावादी विचारधारा से आत्मविश्वास बढ़ता जाए जीवन खुशियों से भर जाए। यही है सकारात्मक सोच की माया। धन्यवाद। थैंक यू वृद्धि जैन। आपने सकारात्मक सोच के बारे में बात की। तो लाइफ में हमें कुछ भी करना है तो हमें अच्छा सोचकर सकारात्मक सोचकर ही आगे जाने के मौके मिलते हैं। तो इस लॉकडाउन में हमें अपने बारे में सोचने का अपने सोच विचार को बेटर करने का बहुत मौका मिला है। तो सैनिटाइजर से खाली हमने अपने हाथों को ही नहीं साफ किया बल्कि हमारे विचारों को भी सैनिटाइज होने का मौका मिला। सैनिटाइजर ने साफ किया है मेरे मन की सोचों को। शायद बाहर की दुनिया अब ज्यादा साफ स्वच्छ होगी। तो हमारे विचार अब ज्यादा बेटर साफ सुथरे और बहुत ऊर्जा से भरे हुए होंगे और हम लाइफ में बहुत आगे जाकर चीजों को कर पाएंगे। वी होप सो। ओके, थैंक यू फॉर अ नाइस पोएम। अब मैं बुलाती हूँ नंदिनी कुमारी पांडे। आप सभी को शुभ दोपहर। मेरा नाम नंदिनी कुमारी पांडे है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं सिमसिल विद्या भारती स्कूल लुमशुनुंग मेघालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सोनू सूद आप है महान। यह कविता मेरे द्वारा स्वरचित है।
मेरे लिए कविता लिखने का मुख्य कारण मेरी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना है। यह सुंदर कविता शुरू करने से पहले मैं सोनू सूद जी के ऊपर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना, उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो। सोनू सूद आप हैं महान। सोनू जी आपको देखकर आज यकीन हो गया, सोनू जी आपको देखकर आज यकीन हो गया कि कोई गरीबों के लिए भी जीता है, वरना भगवान को छोड़कर कोई इंसान इतना भला भी होता है। सोनू जी इतनी दिलेरी कहाँ से लाते हो, सोनू जी इतनी दिलेरी कहाँ से लाते हो, सच्चे साथी की तरह साथ निभाते हो। हम तो दीवाने हो गए आपके, हम तो दीवाने हो गए आपके, क्योंकि नहीं मिलती जिनको मंजिल उन्हें मंजिल दिखाते हो। फिल्मों में चाहे आप विलन हो, फिल्मों में चाहे आप विलन हो, पर रियल लाइफ में आप हीरो हैं। कईयों ने तो करोड़ों दान किए, कईयों ने तो करोड़ों दान किए, लेकिन फिर भी वह आपके आगे जीरो हैं। सोनू जी हम क्या कहे, सोनू जी हम क्या कहे, आपने प्रवासी को घरवासी बनाया, जो चल रहे थे पैदल उन्हें घर पहुंचाकर आपने सुविधा के साथ सुखवासी बनाया। उन मजदूरों को आपने वो दिया, उन मजदूरों को आपने वो दिया जो उन मजदूरों को औरों ने दिया नहीं। इस 2020 के लॉकडाउन में आप फरिश्ता बनकर आए हो, लोगों की मदद करने विपत्ति में आप सीना तान कर आए हो। थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ी सी राहत मिली है, चलते चलते थक हार गए थे, सब आने लगे हैं वापस, कोई मुंबई तो कोई बिहार गए थे। मजदूर अब मजबूर नहीं होंगे, मजदूर अब मजबूर नहीं होंगे, सोनू सूद जैसे इंसान आ गए हैं, ऐसा लगता है धरती पे जैसे खुद भगवान आ गए हैं। धन्यवाद। बहुत खूब नंदिनी, बहुत सुंदर कविता। तो अगर हमारे आसपास कोई भी कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, कोई अनोखी चीजें कर रहा है, तो अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तभी उस तरह के कामों को आगे आने का मौका मिलता है और भी बहुत सारे लोग उस तरह के अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये सोनू सूद कंपटीशन जो चल रहा है उसी भावना से लेके इसको किया जा रहा है। तो बहुत सुंदर कविता है सोनू सूद के ऊपर। थैंक यू मैम। सोनू जब सोना बनता है तब चमक देखते हैं सारे, सोनू जब सोना बनता है चमक देखते हैं सारे, मजदूरों को घर पहुंचाकर बने हैं वो सबके प्यारे। तो थैंक यू फॉर दिस पोएम। Now I invite Adviti. School gives us education and a long summer vacation. 8 periods in each day, lots of games and fields to play. One has to work hard to get a good report card. One has to do exercises to get medals and prizes. Boys and girls here don't scream. We all work together as a team. Students here do not deceive but try their best to keep their promise. Thank you, ma'am. Thank you for your nice poem, Adviti. So, सभी को अपना स्कूल बहुत प्यारा होता है। So, my school, my dreamland. ये फीलिंग सबको ही होती है अपने स्कूल के बारे में। Very nice. Now I call विभुकांत बंसल। नमस्कार, मैं विभुकांत बंसल कक्षा 6 एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सकारात्मक सोच। और यह कविता मेरी श्रीमती माता जी ने लिखी है। सोच रहा हूँ क्या सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा सोचूं, क्यों ना सोचूं कुछ सकारात्मक, क्यों सोचूं व्यर्थ और नकारात्मक। सोच सकारात्मक होगी तो समस्याओं का हल पाओगे, हर कार्य बेहतर करोगे और सफल होते जाओगे। सकारात्मक सोच से पाते हम स्वच्छ तन मन। सोच ही है मानव के व्यक्तित्व का दर्पण। सोच समझकर सोच को सोचो, सोचना एक बड़ी कला है। सोच समझकर भी जो ना सोचे,
सोचो ऐसी सोच में क्या रखा है। सोच बदलो, विचार बदलो, सोच का आधार बदलो। क्यों छोटी हो गई सोच, सोच का आकार बदलो। सोच जब सबकी हो जाए सकारात्मक, तभी बनेगा गुले गुलस्ता मेरा देश भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो हमारी सोच ही हमारे पूरे जीवन को और हमारे संसार को बनाती है। तो उस सोच को ही अगर हम अच्छे से सोच लें तो सब अच्छा है। ओके, बहुत सुंदर विभुकांत बंसल। अब मैं बुलाती हूँ स्नेहा पांडे। पापा की परी, पापा की परी हूँ मैं, सपनों से भरी हूँ मैं। सपने मेरे तोड़ न दे कोई, सपने मेरे तोड़ न दे कोई, इसका रखते हैं ख्याल। कोई मुझे डांट भी दे गलती से, कोई मुझे डांट भी दे गलती से, तो उसका भी रखते हैं हिसाब। कोई दुख नहीं आती मुझ तक, कोई दुख नहीं आती मुझ तक, क्योंकि पापा की परी हूँ मैं, सपनों से भरी हूँ मैं। उड़ना उन्होंने ही सिखाया, चाहे कैसी भी हो हालत, हंसते रहना उन्होंने ही बताया। कभी कांधे पर, कभी हवा में, कभी कांधे पर तो कभी हवा में उछाल कर वह ऊंचाइयां मुझे दिखाते रहे। डगमगाने लगते थे जब भी कदम, डगमगाने लगते थे जब भी कदम, वह झुक कर मुझे संभालते रहे। क्योंकि पापा की परी हूँ मैं, सपनों से भरी हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता स्नेहा पांडे जी। तो पापा इतने प्यारे हैं जितना प्यारा कोई नहीं। तो सबके पापा बहुत प्यारे हैं और उनके लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। बहुत सुंदर कविता पापा के ऊपर आपने सुनाई। अब मैं बुलाती हूँ सानवी शेखर। Hello everyone, I'm Sanvi Shekhar and I have created a self-composed poem on nature. I'm a 6th class student from Encon International School. How is nature for creature? For me it's excellent, but all are silent. She gives us everything free. It's my 100% guarantee. What does nature desire from us? Only love and compassion from us. But we are doing only cruelty to her by drinking cigar and driving car long and far. So here's the time to save the nature and do some agriculture. Save nature, save creature. Thank you. Wow. So nature nurture is very important in our lives. Only then human beings can be alive. Okay. So nice poem, Sanvi. Next I call Akshara Nair. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. My name is Akshara Nair, and I am from Alcon International School. Today, I shall be reciting my self-composed poem in Hindi, and its title is Is Raat Mein. Yeah. Here I begin. Yeah. तुम गौर से देख रहे हो तारों की महफिल, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट का कोई ठिकाना नहीं। इस रात में दूर तक एक इंसान का पता नहीं तुम्हें, मगर फिर भी इस दिलासा के साथ तुम बैठे हो कि तुम अकेले नहीं। कितनी बातें हैं जो तुम चिल्ला चिल्ला के इस दुनिया को बताना चाहते हो, कितनी बातें हैं जो तुमने अपने अंदर दफना रखी हैं, जिसका तुम्हें खुद आगाज नहीं, मगर लबों पे मुस्कुराहट लिए बैठे हो। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, डर ऐसे छुपा के बैठे हो, तुम्हारे रूह को आगाज हो चुका, मगर तुम अभी भी मुस्कुराहट लबों पे लिए बैठे हो। क्यों डर है तुम्हें अकेले रह जाने का? कल जब कोई मिल भी जाए तुम्हें, यादें तुम कई बना लोगे। जरूरत होगी तो वो हाथ भी बटाएंगे, मगर मान लो एक दिन वो कोई नहीं तुम्हारे पास। मान लो एक दिन वो कोई नहीं तुम्हारे साथ, तुम अकेले कैसे जी लोगे? मगर फिर भी लबों पे मुस्कुराहट लिए बैठे हो। तू रो, तू चिल्ला, तू बोल दिल की बातें, मगर मत कतरा। मत सोच दुनिया में लोग क्या बोलेंगे, मत सोच दुनिया के बारे में। खुद अपनी एक दुनिया बना, खुद सीख खड़ा होना अपने पैरों पे, कि कल कोई तुझे धक्का भी मार जाए
तू लबों पे मुस्कुराहट लिए खुद खड़ा हो जाएगा। उस दिन तुझे सच में खुश होना आएगा। उस दिन तू सच में जीना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अक्षरा नायर। थैंक यू मैम। सेल्फ लव, और अगर आप अपनी खुशी को बना के रख सकते हैं, मुस्कुराना मतलब कि आपने अपने आप को खुश रख लिया। तन नहलाओ मन नहलाओ, सारे संसार को नहीं सही, कुछ दुखियों को तो बहलाओ। और सबसे सुंदर लगना है तो प्रकृति प्रेम में बह जाओ। सुंदरता मुख से झांक झांक, खींचेगी सबको पास पास। खुद चुंबकत्व बन जाओगे, ब्रह्मांड हथेली नचाओगे, ब्रह्मांड हथेली नचाओगे। तो अगर आपने अपने आप को खुश रख लिया, अपने आप को स्माइलिंग रख लिया, तो आप पूरी दुनिया का सब कुछ प्राप्त करने की ताकत अपने अंदर ला सकते हैं। सो थैंक यू अक्षरा फॉर योर नाइस पोएम। गुरबानी जग्गा। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज मैं अपनी कविता के साथ मैं गुरबानी जग्गा अपनी कविता के साथ यहाँ आई हूँ, जिसका शीर्षक है स्कूल के वो दिन। वो कमीज के बटन ऊपर नीचे लगाना, अपने बाल खुद न काट पाना, पीटी शूज को चौक से चमकाना, वो काले जूतों को पैंट से पोंछते जाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो बड़े नाखूनों को दांतों से चबाना और लेट आने पे मैदान का चक्कर लगाना। वो प्रेयर के समय क्लास में ही रुक जाना, पकड़े जाने पे पेट दर्द का बहाना बनाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो टिन के डिब्बे के फुटबॉल बनाना, धोकर मार मार उसे घर तक ले जाना, साथी के बैठने से पहले बेंच सरकाना और उसके गिरने पे जोर से खिलखिलाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, गुस्से में एक दूसरे की कमीज पे स्याही छिड़काना, वो लीक करते पेन को बालों से पूछते जाना, बाथरूम में सुतली बम पे अगरबत्ती लगा छुपाना और उसके फटने पे कितना मासूम बन जाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो गेम्स पीरियड के लिए सर को पटाना, यूनिट टेस्ट को टालने के लिए उनसे गिड़गिड़ाना, जाड़ों में बाहर धूप में क्लास लगवाना और उनसे घर परिवार की बातें सुनते जाना। ए मेरे स्कूल जरा फिर से तो मुझे बुलाना, वो बेर वाले के बेर चुपके से चुराना, लाल काला चूरना खा एक दूसरे को जीभ दिखाना, जलजीरा इमली देख जमकर लार टपकाना, साथी से आइसक्रीम खिलाने की मिन्नतें करते जाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो लंच से पहले ही टिफिन चट कर जाना, अचार की खुशबू पूरे क्लास को फैलाना, वो पानी पीने में जमकर देर लगाना, बाथरूम में लिखे शब्दों को बार बार पढ़ के सुनाना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो एग्जाम से पहले गुरुजी के चक्कर लगाना, बार बार बस इम्पोर्टेंट पूछते जाना, वो उनका पूरी किताब में निशान लगवाना और हमारे पूरे कोर्स में देख चकराना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना, वो मेरे स्कूल का मुझे यहाँ तक पहुँचाना और मेरे खुद में खो उसे भूल जाना, मेरा बाजार में किसी परिचित से टकराना, वो जवान गुरुजी का बूढ़ा चेहरा सामने आना। ए मेरे स्कूल मुझे जरा फिर से तो बुलाना। धन्यवाद। गुरबानी जग्गा जी, आपकी पोएम बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत अलग तरह से लिखी गई, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई यहाँ पर। तो हम सबको अपना स्कूल बहुत प्यारा होता है और आप सब अभी उस गोल्डन पीरियड में हैं, हमारे सारे टीन पोएट्स, कि वो अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो यू आर इन द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, सो एंजॉय दैट फुली। ओके, एंजॉय फुल ऑन। ओके, थैंक यू गुरबानी। नेक्स्ट आई call the name of Kangana Morjaria. I'm here with one poem, A Day in Dreamland, wrote by Niyati. Spent my day in the casual way, got tired and was not ready for the next day. Suddenly, I came to a place where all my wishes came true. All the things around me were new. I got all the magic. I know sound like tragic on the beautiful butterfly. I can see the birds fly
and the crystal clear water in the river running by, the butterfly stars in the sky, and I suddenly realize that I can fly. I feel clouds around me and can see the dances of the trees. There were chocolates and donuts on the tree, and it was all for me. All things were as I wished, but suddenly all finished. The sunshine got into my eyes, and I got surprised. All my beautiful thoughts were supreme, and I realized it was only a dream. Thank you, ma'am. Thank you, Kangna. Before we come to the end of our Bluff World Teenage Tunes session 9, we have some important announcements. So, first of all, Bluff World is going to celebrate with You Teen Poets its 10th session, 3rd of July. 3rd of July, ma'am. And the detailed informations will be shared on Bluff World's social media platforms, on Bluff World's Facebook and Instagram accounts. You can have the detailed informations about the celebration of 3rd July. Okay? And you will have beautiful surprises in the coming days for that 10th session celebration. And besides this celebration, one more information I have to share with you, that the Sonu Sood competition, जो अभी चल रहा है parallel Sonu Sood competition, उसके लिए अभी 1 वीक और एंट्रीज हम लोग लेंगे, लेकिन उसके लिए एंट्री आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है. सोनू सूद के लिए इफ यू हैव रिटन सम पोएम, सेल्फ रिटन पोएम ओनली, तो आप उसको ब्लफ वर्ल्ड के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, और यू कैन सबमिट मोर देन 1 एंट्री, एक से ज्यादा एंट्री आप दे सकते हैं. यस मैम. एंड थर्ड थिंग इज, अगर आपने सोनू सूद पे कविता पहले सबमिट कर दी है, आपने सुना दी है, और अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव्ड वर्जन आपकी पोएम का आप सबमिट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट आल्सो. ओके, तो सोनू सूद के ऊपर कविताएं अभी आप 3rd जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं आप.